नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बंगाल में सत्ता के सरना कोड के बारे में। दरअसल बंगाल में राजनीतिक मोर्चाबंदी और चुनावी सियासत का पूरा गणित बदल गया है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक पार्टियों के रणनीतिक संग्राम में अब घमासान लगातार बढ़ना तय है। बंगाल में एक ऐसे वोट बैंक ने दरअसल अचानक सामने आकर शक्ति प्रदर्शन किया, जिसे देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि पिछले कुछ महीनों से राजनेताओं के बड़े बड़े काफिले आखिर बंगाल के कुछ खास इलाकों की ओर ही क्यों जा रहे हैं। फिर आपने क्या करा? मां माटी मानुस के नारे को टोलबाजी, तुष्टीकरण और भतीजावाद में परिवर्तित कर दिया। दादा এখানেই আছি। বর্গী হানাদারকে বাংলাকে বাঁচান, দস্যু হানাদারকে বাংলাকে বাঁচান, দাঙ্গাবাজদের হাত থেকে বাংলাকে বাঁচান। सरना कोड लागू करो, सरना कोड लागू करो। 2021 के जनना में सरना कॉलम देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। बंगाल में कैसे बदल गया चुनावी सियासत का कोड। बंगाल में धर्म की खातिर सरना आदिवासियों का महाधर्म। सरना कोड लागू करो, 2021 के जनगणना में आदिवासियों का सरना धर्म कोड लागू करो। बंगाल में फीके पड़े भाईजान, सरना ने फूके सियासी प्राण। आदिवासियों ने दिखाया दम, वोट बैंक में मुस्लिम से नहीं है कम। सरना बने नए चुनावी कोड, अब कौन करेगा इन्हें डी कोड। 2021 के जनगणना में सरना कोड देना होगा, देना होगा, देना होगा, 2021 के जनगणना में सरना कॉलम देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। टीएमसी का गेम, बीजेपी मौन, सरना का सियासी गुरु कौन। दीदी, ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। ये तस्वीरें बंगाल की राजनीतिक तस्वीर, सत्ता की तकदीर और आदिवासियों की धार्मिक तासीर बदलने का दम रखती है। कोलकाता की सड़कों पर यह सियासत का नया कोड है, जिसे समझना राजनीतिक दलों और जनता के लिए बेहद जरूरी है। जय सरना, सरना कोड लागू करो, सरना कोड लागू करो। नेताजी इंडोर स्टेडियम की ओर जाती हुई हजारों आदिवासियों की इस भीड़ को सिर्फ जंगल के इलाकों में रहने वाली जनता मत समझिए, ये इनके साथ नाइंसाफी होगी। लागू करो, लागू करो, आंदोलन चलेगा। भारत का धर्मगुरु बंधन टीका क्या कोई में सरना धर्म कोड लागू करो। सामाजिक विकास की मुख्य धारा से वंचित हजारों की भीड़ अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर तो उतरी, लेकिन इनकी समझ इतनी विकसित है कि हर चेहरे पर मास्क नजर आए। गुरुजी, यह तस्वीर बता रही है कि बंगाल चुनाव से ठीक पहले सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग करने वाले ये हजारों आदिवासी किस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, 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 नहीं,
प्रदर्शन, रैली, मार्च, लोक गीतों की धुन पर नाच गाना और अपने हक की लड़ाई सब एक साथ नजर आई। कोलकाता के नेताजी स्टेडियम में देश ने एक नई तस्वीर देखी। सरसा धर्म कार्ड को मांग को लेकर पूरे बंगाल में हजारों आदिवासियों ने पहली बार कोलकाता की सड़कों पे मार्च किया। हाथों में पोस्टर और बैनर, जुआ पर सरसा धर्म कोड के मांग को लेकर करीब 50,000 से ज्यादा आदिवासियों ने एकजुट हुए। चुनाव में धर्म की राजनीति अहमियत समझते हुए आदिवासियों ने और टीएमसी के बीच एक सीक्रेट मिशन शुरू हो चुका है। आदिवासियों के इस जन सैलाब ने एक बार फिर राजनीतिक दलों को अपनी एकजुटता और वोट बैंक की ताकत का ट्रेलर दिखाया है कि आपका जो मांग है ये मांग जायज है, हम लोग भी अपना मांग समर्थन करते हैं। तमाम तरह के एजेंडे लेकर चुनावी राजनीति करने वाली पार्टियों को अपने चुनावी गणित में शामिल करने पर मजबूर कर दिया है। जैसा कि मैंने कहा, धर्म से धनी, कर्म से धनी और धन से धनी इस दुनिया में आदिवासी से ज्यादा और कोई नहीं। कोलकाता में पहली बार आदिवासियों ने सड़कों पर मार्च किया। उन्होंने सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग करते हुए रैली निकाली। इसके बाद नेताजी इंडोर स्टेडियम में पहुंचकर महासभा का आयोजन किया। यहां पूरे बंगाल से आदिवासी शामिल हुए। बंगाल में इनकी आबादी 6% है। वहीं टीएमसी इन आदिवासियों पर मेहरबान दिख रही है। ममता सरकार के मंत्री पूर्णेंदु बसु आदिवासियों की सभा में शामिल हुए। खबर है कि इस कार्यक्रम में शामिल होकर ममता सरकार में कौशल विकास मंत्री पूर्णेंदु ने सरना धर्म कोड को लेकर कुछ आश्वासन भी दिए हैं। सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पश्चिम बंगाल सरकार के कैबिनेट मंत्री पूर्णेंदु बसु साहब उपस्थित हुए और उन्होंने सरना आदिवासी समाज को आश्वासन दिया कि इस धार्मिक आंदोलन में वे बंगाल सरकार आदिवासियों के साथ है। जल्द ही ममता बनर्जी सरकार इस पर कार्रवाई करते हुए आगे अग्रसित करेगी। साथ ही इनके संसद में इस मुद्दे को आवाज उठाएंगे। पूरे बंगाल से कोलकाता में जुटे आदिवासियों के महाधिवेशन और सरना धर्म कोड को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर इसके क्या मायने हैं और बंगाल की राजनीति पर इसका कितना असर पड़ सकता है। सरना धर्म कोड आदिवासियों द्वारा तैयार किया गया एक प्रस्ताव है जिसमें कई जनजातियां शामिल है। यह प्रस्ताव आदिवासियों को एक अलग धार्मिक पहचान बनाने की अनुमति प्रदान करता है। बंगाल में करीब 28% दलित और आदिवासियों की आबादी है, जो बंगाल के करीब 27% मुस्लिम आबादी के ऊपर भारी असर डाल सकता है। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आदिवासियों ने सबसे पहले झारखंड में पूरी ताकत के साथ आंदोलन चलाया था। झारखंड और ओडिशा से सटे बंगाल के जिलों में बड़ी आदिवासी आबादी है। झारखंड में सरना धर्म कोड को लेकर आदिवासियों ने अपनी ताकत दिखाई थी। हेमंत सोरेन सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पास करके ही सत्ता में आए थे। अब बंगाल में चुनाव से पहले सरना धर्म कोड की मांग उठ रही है। बंगाल में 28% दलित, आदिवासी और अनुसूचित जनजातियां हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों की आबादी करीब 27% है। मुस्लिमों के मुकाबले दलित और आदिवासी बड़ा वोट बैंक है। देश में करीब 6 करोड़ आबादी सरना धर्म कोड के पक्ष में है। आदिवासी धार्मिक पहचान के लिए सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। धर्म कोड मांग रहे आदिवासी अपने पूजा स्थल को सरना कहते हैं। आदिवासी अपनी मान्यताओं के मुताबिक त्योहारों पर जुटते हैं। सभी सामाजिक आयोजन में सामूहिक रूप से हिस्सा लेते हैं। धर्म कोड मांग रहे आदिवासी मूर्ति नहीं बल्कि प्रकृति की पूजा करते हैं। ममता बनर्जी ने जिस तरह से उन इलाकों को चमन की तरह बना दिया, वहाँ के लोगों के घर में, सबके घरों के अंदर में रोशनी से लेकर के उनके अच्छे पढ़ाई की व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, तमाम तरह की और उनके रोजगार की व्यवस्था की गई है। तो तमाम तरह की सुविधाएं वहाँ पर इस सरकार ने 10 वर्षों में उपलब्ध कराई है। तो इस धर्म के लोग, इन लोगों ने, पूर्णेंदु बसु जो अभी मंत्री हैं, इनके नेतृत्व में नेताजी इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ था, जिस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में उपस्थित हुए थे और इन लोगों ने ममता बनर्जी के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया है। सरना धर्म कोड की मांग करने वाले आदिवासियों ने
झारखंड में चुनावी तस्वीर और सत्ता की तस्वीर बदल दी थी। इसलिए बीजेपी को वहां से सबक लेते हुए आदिवासियों के बीच मजबूती बढ़ा रही टीएमसी से आगे निकलना होगा। बंगाल चुनाव में पहली बार पूर्ण बहुमत की उम्मीद कर रही बीजेपी के लिए आदिवासियों का वोट बैंक गेम चेंजर साबित हो सकता है। जय जय श्री राम। झारखंड से लेकर बंगाल तक आदिवासी क्षेत्र में अपना वोट बैंक बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए अब एक बड़ी चुनौती बन गई है। झारखंड में गठबंधन की सरकार के दौरान आदिवासी बनाम गैर आदिवासी नीतियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार पिछले कुछ समय से घटने लगा। उसी का नतीजा है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के हाथों से सत्ता फिसल गई। भारतीय जनता पार्टी अब झारखंड वाली गलती बंगाल में दोहराना शायद नहीं चाहती है। सरना धर्म कोड की मांग करने वाले बंगाल की आदिवासी जनजातियों में प्रकृति की पूजा के लिए अलग अलग विधान है। हर पूजा का अलग उद्देश्य और अर्थ है, लेकिन बुनियादी तौर पर इनका धर्म प्रकृतिवादी है। इसमें जल, जंगल और जमीन की पूजा ही सबसे मुख्य है। आदिवासी इन्हीं मान्यताओं के आधार पर अपनी अलग धार्मिक पहचान चाहते हैं। पंछियों में श्रेष्ठ मयूर है, उसी तरह मानवों में श्रेष्ठ आदिवासी। अब देखना यह है कि राजनीतिक दल आदिवासियों के सामने अपनी सरकार चुनने की सियासी अपील करते हैं या आदिवासियों को धर्म चुनने की आजादी वाला ये कोड प्रदान करते हैं। कोलकाता से मनोज पांडे के साथ अमरदेव पासवान, न्यूज़ 24। तो आपने स्थिति देखी, लेकिन बंगाल में चुनाव के मद्देनजर वहां के आदिवासियों का कोलकाता में मार्च और सरना का जो कोड है उससे जुड़ी हुई पूरी स्थिति आप समझिए। आपको सरना कोड से जुड़ी कुछ अहम बातें मालूम होनी चाहिए। दरअसल क्या हो रहा है इसको समझिए। आपको बता दें कि 2011 की जनगणना में देश के 6 करोड़ लोगों ने दरअसल अपना धर्म सरना बताया था। हालांकि सरना को अब तक धर्मों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। जनगणना के क्लॉज में सरना धर्म को अब तक जगह नहीं मिली है। झारखंड, बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी हैं कई दशकों से सरना धर्म मांग रहे हैं और जनसांख्यिकी के रिकॉर्ड बताते हैं कि 1872 और 1951 के बीच आदिवासी धर्म का कॉलम था। बाद में इसे बदला गया और जनजातियों को हिंदू, ईसाई या अन्य धर्म चुनने का विकल्प मिला। झारखंड सरकार ने सरना धर्म कोड के प्रस्ताव को विधानसभा में ध्वनि मत से पास किया है। केंद्र सरकार इसे मंजूर करती है तो 2021 की जनगणना में सरना धर्म का अलग कॉलम हो जाएगा। सरना की मांग इसलिए है ताकि आदिवासियों की पहचान उनकी संस्कृति के आधार पर ही पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति जनजातियों की हिस्सेदारी कुल आबादी के 6% है, तो इसलिए ये मांग कर रहे हैं। झारखंड और ओडिशा के पास वाले बंगाल के 10 जिलों में आदिवासी एक तरीके से निर्णायक भूमिका में होते हैं और उनका वोट इसीलिए अहम हो जाता है। और इसी को पूरी तरह से समझने के बाद आप समझ सकते हैं कि आखिर खास इलाकों में तमाम नेताओं का जो प्रदर्शन था, जिस तरीके से रैलियां कर रहे थे, वो ये क्यों कर रहे थे। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि आदिवासियों का जो वोट बैंक है बंगाल में कैसे गेम चेंजर की भूमिका वो निभा सकता है। और इसके लिए बीजेपी और टीएमसी पिछले साल से ही सियासी मिशन में लग गई हैं। देखिए, बंगाल चुनाव में आदिवासियों से जुड़े एक्स फैक्टर पर एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आदिवासियों के घर खाना, उनके घर जाकर खाना बना, आदिवासियों के गांव में मुलाकात, अपनेपन के वादे और हंसते मुस्कुराते हुए सियासी बातें। आदिवासियों के घर, गांव और दुकानों के सामने आजकल राजनेताओं के काफिले एक खास मकसद से रुकते हैं, क्योंकि बंगाल की राजनीति में आदिवासी
बहुत बड़े बदलाव का दम रखते हैं और उस दम में इतना दमखम है कि देश के गृह मंत्री से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक आदिवासियों के दर पर खींचे चले आते हैं। बांकुड़ा में 5 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासी के घर खाना खाया, तो जवाब में कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री ममता ने बांकुड़ा में आदिवासियों के बीच जाकर खाट पंचायत की। 20 दिसंबर को बीरभूम के बोलपुर पहुंचकर शाह ने रोड शो किया, लेकिन उससे पहले बाउल सिंगर आदिवासी वासुदेव के घर जाकर खाना खाया। जवाब में मुख्यमंत्री ममता ने 30 दिसंबर को बोलपुर में आदिवासियों का घर देखकर अपना काफिला रोका और उनकी रसोई में खाना बनाया। इससे पहले अमित शाह 19 दिसंबर को मिदनापुर में आदिवासी बिरादरी के एक किसान के घर पार्टी नेताओं के साथ जाकर भोजन कर चुके हैं। आदिवासियों की रसोई में सियासी आंच तेज हो रही है। उनके घरों में राजनीतिक भोजन का मेन्यू सियासी वादों की तरह लगातार बदल रहा है। आदिवासियों का जीवन बदले या ना बदले, लेकिन राजनीति का जमीनी चेहरा जरूर निखरता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि आदिवासियों ने अब राजनीतिक दलों को वोट देने से पहले उनसे अपना हक मांगना शुरू कर दिया। आदिवासी झारखंड की तरह बंगाल में भी सरना धर्म कोड लागू करने के लिए साइलेंट मिशन पर निकल पड़े हैं। बंगाल के जंगलमहल रीजन बिहार और झारखंड के साथ जुड़े हैं। यहाँ के ज्यादातर इलाके आदिवासी आबादी के साथ साथ तमाम लोग नक्सलियों के साथ जुड़े हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माओवादी के खिलाफ मामला वापस लेने का वादा करके आदिवासी समुदाय को प्रभावित करने की कोशिश की थी, लेकिन इन आदिवासियों को खुद की धर्म चुनने की आज़ादी भी नहीं मिली है। लेकिन टीएमसी ने इन दिनों इन आदिवासियों के सबसे करीब नजर आने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल में आदिवासियों की आबादी भले ही 10% से भी कम हो, लेकिन दलितों और सभी तरह की पिछड़ी जनजातियों को मिलाकर वो काफी असरदार स्थिति में है। बंगाल में आदिवासियों के वोट गणित पर गौर कीजिए। बंगाल में अनुसूचित जनजातियों की आबादी 6% है। संथाल, ओरांव, मुंडा, कोड़ा आदि मुख्य रूप से शामिल है। कुल जनजातीय आबादी का 51% हिस्सा 10 जिलों में है। जलपाईगुड़ी, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर, बर्धमान, पुरुलिया, मालदा, बांकुड़ा, बीरभूम, मिदनापुर और झारग्राम में आदिवासी रहते हैं। बंगाल में आदिवासी बहुल इलाका जंगल महल क्षेत्र कहलाता है। शुभेंदु की बगावत से जंगल महल में टीएमसी मुश्किल में पड़ गई है। जंगल महल में आदिवासियों और किसानों में शुभेंदु काफी असरदार है। 2014 लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने जंगल महल की सभी 5 सीटें जीती। हालांकि 2018 से संघ की गतिविधियों से बीजेपी को फायदा हुआ है। आज का दिन में बीजेपी को देखते हुए ये लोग ये काम कर रहा है, इन लोग का पास जा रहा है, लेकिन हम लोग को उम्मीद लगता है बहुत देर हो चुका है। उन लोग का मैसेज मिल गया। ये तृणमूल ये लोग के लिए नहीं है, उन लोग का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन लोग के लिए लास्ट 10 साल में ये लोग कुछ किया नहीं, और आज का दिन में वो जाके उधर पहुंचने का बाद कुछ होगा बोल के हम लोग को लगता नहीं। बीजेपी के बड़े नेता आदिवासियों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच ममता बनर्जी ने भी आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पूरी ताकत लगा दी है। मुख्यमंत्री ममता ने 14 दिसंबर से 16 दिसंबर तक उत्तर बंगाल के दौरे की। जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी और कूच बिहार में जनहित की योजनाओं का जायजा लिया, रैलियां की। तो अब उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी 5 से 9 जनवरी तक उत्तर बंगाल के दौरे पर हैं। कुल मिलाकर के बंगाल में जो सियासत है उसके नए नए रूप देखने को मिल रहे हैं और नए नए आयाम भी चुनाव से पहले नजर आ रहे हैं।